हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं राखी गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ सी सेक्शन डिलीवरी के ऊपर लेकर आई हूँ। और ये सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो होती है जिनमें मदर का ऑपरेशन होता है। तो ये सी सेक्शन डिलीवरी जिनको होती है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की हैं, क्योंकि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी है उसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। मुझे वो नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी सी सेक्शन की, जो आज मैं फेस कर रही हूँ प्रॉब्लम। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग वो प्रॉब्लम फेस करें। ठीक है, तो वही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों की सी सेक्शन डिलीवरी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी वालों को मिल्क बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। डॉक्टर मना करते हैं कि आपको दूध नहीं पीना है। तो गाइज़, आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आप दूध पीजिए, उसमें थोड़ा-सा हल्दी डाल के। उससे 2 फ़ायदे होंगे आपको। एक तो आपको जॉइंट पेन नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को बहुत पेन होता है, जॉइंट पेन। सर्दियों में मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरे घर में कोई करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, तो ये दिक्कत होती है। मेरे को आज के डेट में जॉइंट पेन है, तो मेरे हाथों में, फिंगर में झनझनाहट रहती है। तो गाइज़, ये चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, तो मैं ये झंझनाहट कैसे जाती है मेरी, मैं हल्दी वाला दूध ही लेती हूँ। तो आप लोग, जब आपका बेबी न्यूबॉर्न बेबी आप भी फीड कराती हैं और उस सिचुएशन में आप ऑलरेडी इतने वीक हो जाते हैं इंटरनली कि बहुत ज़्यादा आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो उसमें हल्दी वाला दूध बहुत रिकवर करता है। क्योंकि उस टाइम डॉक्टर घी वगैरह मना कर देता है कि आपको घी नहीं खाना है, जो गोंद के लड्डू होते हैं वो मना कर देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मना हो जाती हैं। आपको क्या दाल रोटी खानी पड़ती है। तो उस सिचुएशन में एक चीज़ की कमी 100% होती है, बच्चों के लिए दूध की भी कमी होती है। जो सी सेक्शन डिलीवरी जिनकी होती है उन माँओं का जो दूध होता है वो होता है बिल्कुल पानी जैसा। और जैसे मैं, मेरे दोनों डिलीवरी हुई है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है और सी सेक्शन डिलीवरी भी हुई है, तो मेरे को दोनों डिलीवरी का एक्सपीरियंस है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें आपका जो मिल्क होता है एकदम गाढ़ा आता है, बिल्कुल गाढ़ा। ठीक है, बट अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है तो उसमें पानी जैसा दूध आता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको जो, जैसे हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं, दादी नानी मम्मी लड्डू बना देती हैं, या कहीं के यहाँ हरीरा बनता है, पंजीरी बनती है, सबके अलग अलग तरीके से चीज़ें बनती हैं। तो वो इतनी हेल्दी होती हैं कि उससे आपका जो मिल्क है ना वो मतलब बहुत थिक होके आता है। ठीक है, बट सी सेक्शन डिलीवरी में ये 100% चांसेस होता है मिल्क बिल्कुल पानी जैसा होता है माँ का। और अगर पानी जैसा है भी और आपके बच्चे को दूध की कमी हो रही है, पहली चीज़ कि आपको सुबह शाम जो भी दाल बन रही है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जीरे का तड़का लगवाना है। अगर आप जीरे का तड़का लगवाएंगे तो बच्चे को दूध पूरा हो पाएगा। ठीक है, जीरे से दूध ज़्यादा होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जीरा यूज़ कीजिए जिससे दूध की कमी ना हो। दूसरी चीज़ कि आपकी अगर सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, जैसे कि मैंने बताया कि आप हल्दी वाला दूध लें, तो उस बीच में आपको क्या करना है, अपने आप को जल्दी रिकवर करना है और स्टमक ना निकले बच्चे की। जैसे सी सेक्शन डिलीवरी में 110% आपको गाइज़ पेट बाहर आते हैं वुमेन्स के। ठीक है? तो जो पेट बाहर आता है उससे फिर वुमेन्स का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है मदर का। ठीक है? वो अपनी केयर भी नहीं हो पाती है, फिर पेट भी बाहर हो जाता है। तो उसमें ना वुमेन्स को थोड़ा फ़ील होता है कि यार मेरी क्या बॉडी से कहाँ से क्या हो गई है। तो मैं आपको आज एक और चीज़ मैं बता रही हूँ सी सेक्शन डिलीवरी में, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल देगा कि आपको एक अजवाइन की बड़ी-सी पोटली बनानी है। मान लो एक चमचा होता है ना, जो इससे हम सब्ज़ी निकालते हैं, चमचे के बराबर अ, अजवाइन लेनी है, उसकी एक पोटली बना लेना, कपड़े में डाल के, कॉटन के कपड़े में डाल के उसे बाँध देना। ठीक है? और उसे खूब देर तक भगोने के अंदर बॉयल कर देना पानी, खूब बॉयल कर देना। और जो जिसकी डिलीवरी हुई है जिस वुमन की, उस वुमन को क्या करना है, वो वार्म पानी, मतलब लगे कि गर्म है या गुनगुना है, ऐसा पानी कोशिश करो कि 1 महीने तक आप पियो। कोशिश पूरी करो। पानी मैंने पिया है, उससे आज मेरी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ना मैं मोटी हूँ, ना मेरा पेट निकला हुआ है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। ठीक है? तो ये आपको एक बहुत अच्छी टिप्स दे रही हूँ मैं, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। जो मदर्स होती हैं जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है उनके लिए ये नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको काम करता है और सी सेक्शन डिलीवरी में भी काम करता है। तो दोनों में फ़ायदा देगा। बट आपको सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं करनी है। पहली मिस्टेक कि आपको मालिश नहीं करवानी अपनी बॉडी की। गलती मत करना, बिल्कुल भी मत करना। मैंने जैसे बोला, मैंने इससे एक गलती हुई है, वो मुझे लेके बैठ गई है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
मेरी डिलीवरी के 4-5 डेज़ के बाद मैंने मालिश करवाई। वो मैंने पूरा पेट नहीं करवाया, बाकी बॉडी कराई। तो उस टाइम मेरा शरीर इतना नाज़ुक था, मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। सी सेक्शन डिलीवरी में 1.5 महीने बाद ही आप मालिश करवा सकते हो, उससे पहले नहीं करवा सकते। अगर आपने 1.5 महीने पहले अगर स्टार्टिंग डेज़ में आपने मालिश करवा ली, तो आपकी 110% बॉडी ख़राब हो जाएगी। आपको पेन्स होने शुरू हो जाएँगे, झंझनाहट शुरू हो जाएगी, आप खड़े नहीं हो पाएँगे, दर्द रहेगा हाथ-पैरों में बहुत ज़्यादा। जैसे आज के टाइम अभी सर्दियों का मौसम है, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं 24 घंटे अपने पैरों में, हाथों में मतलब कवर करके रखती हूँ। अगर मैं कवर करके ना रखूँ तो मेरे को दिक्कत होती है। हाँ, जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको अपना हेड जो है पूरा ऑयल से रखना है और सब पूरा कवर करना है। अगर ये 2-3 चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपने मैनेज कर ली, तो ये जो जापे में जो छोटी-मोटी जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, टोपी मत बाँधना। जैसे कि क्या करते हैं आज के टाइम पे वुमेन्स टोपी बाँध लेती हैं, टोपी पहन लेती हैं, हवा नहीं लगती है, बट हमारा सर ना टाइट नहीं बनता। हमें क्या करना है, हमें टाइटली बाँधना है। जैसे कि क्या करना है वुमेन्स को, कि इस तरीके से उसे पूरा कवर रखना है। जैसे ये है ना, ऐसे ये लिया, ये ऐसे करके पूरा टाइट करके रखना है। सर पे बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे क्या कहते हैं सी सेक्शन डिलीवरी हो। अगर ये टाइट रखेंगे, आपकी पूरी बॉडी में कहीं दर्द नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हुई है ना गाइस, मैं सीरियसली बहुत परेशान रहती हूँ। मैं बहुत परेशान होती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं आज, अभी मेरी 35 साल की उम्र है, बट मैं 35 साल की जगह मेरे को 50 साल की उम्र हो गई। सर्दियों में तो मेरा यही हाल होता है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ये दिक्कत हो गाइस। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जब तक आप फीड कराओ, चाहे आपका बच्चा 1 साल का है, नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये अपने दिमाग में आप हमेशा मेंटेन रखिएगा कि अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी जीनी है, तो गाइस अगर आप फीड कराने वाली माँ हैं, तो आपको डेली सुबह शाम कैल्शियम की टैबलेट लेनी ही लेनी है। क्योंकि जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है, बच्चा उस कैल्शियम को फीड के ज़रिए अपने पास ले लेता है, तो हमारी बॉडी से कैल्शियम ख़त्म हो जाता है। ठीक है? तो जिनको नॉलेज नहीं, फिर पता है क्या होता है, बाद में ये हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। और कोशिश करो 6 महीने तो आप लगातार कैल्शियम लो। क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई नहीं थी, उस टाइम थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रही थी, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं ऐसे ही अपना फीड कराई थी, डॉक्टर को नॉर्मल दिखाती थी। और आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इतना डिटेल में बताती नहीं है। उस टाइम मेरी डिलीवरी हुई थी प्राइवेट में, बट मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना शुरू कर दिया था मैंने। तो गाइज़ ये मेरे साथ नेचुरल जो चीज़ें हुई हैं, मैं नेचुरल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि देखो, जैसे आज मैं परेशान हूँ, मैं नहीं चाहती किसी के साथ ये दिक्कत हो। क्योंकि छोटा बच्चा पालना बहुत आसान नहीं है। पहले फर्स्ट ईयर मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मेरे को इतना पता चला, बट सेकंड ईयर में तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरे को जॉइंट पेन ऐसा हो गया था, पूरी बॉडी में जॉइंट पेन। आज की डेट में हल्दी वाला दूध तो लेडीज़ को रेगुलर लेना चाहिए, उससे कभी भी जॉइंट पेन नहीं होता। अगर घर में किसी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम भी है ना, अगर डिलीवरी कभी भी हुई होगी, उनको नॉलेज नहीं है कि क्या करें, जैसे गठिया बाई में ये रामबाण इलाज काम करता है। आपके हाथ पैर में झुंझुनाहट हो रही है, आपको कुछ नहीं करना है, हल्दी वाला दूध ही लेना है। आप हल्दी वाला दूध लो, आपको सारी टेंशन खत्म। तो अब मैं नई वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें एक नया टास्क लेके आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और लोगों को शेयर करना है, जिससे कि मेरी ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू।